तो भाई अभी मैंने नोटिस के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें CHSL का नोटिस आया था और आगे से जो भी पेपर होंगे पहले आपका एग्ज़ाम डेट, स्लॉट, आपको एग्ज़ाम सिटी बुक करनी पड़ेगी और शिफ्ट भी, ठीक है। और पूरी वो मैंने डाल रखी है, अगर नहीं करोगे तो भाई पेपर भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। सही बात है ये। अब समझिए 14 अक्टूबर की मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, कमेंट्स भी पढ़े, तो बच्चों की एक बहुत ही जेन्युइन एक प्रॉब्लम आई है कि री एग्ज़ाम उनका करवाया तो क्या बेस था, किस बेस पे उन्होंने री एग्ज़ाम करवाया। बहुत सारे बच्चे जो जिनका री एग्ज़ाम हुआ वे जो पहले वाला पेपर दिए थे उसमें जो स्कोर था वो ज़्यादा करके आए थे, जबकि 14 अक्टूबर वाले में वे स्कोर बहुत कम करके आए। और इससे आगे 14 अक्टूबर का जो री एग्ज़ाम था वो बहुत सारे जो जैसे जो स्कोर्स निकालते हैं वो बताने लग रहे हैं कि 14 अक्टूबर का एग्ज़ाम आसान था, ठीक है। जबकि बच्चे बताने लग रहे हैं कि एग्ज़ाम मुश्किल था। अब इसी कारण एसएससी नहीं चाहती कि उनका कुछ भी गलती पकड़ी जाए, इसी कारण कह दिया कि और तो और वो गुट्ठा भी गुट्ठा तो नहीं, टिक लगवा लिया क्या आप सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए करोगे और कमर्शियल। बताओ इसमें कमर्शियल क्या है, एक जो जेन्युइन एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है तो पता लग जाता है ना कि वो मुश्किल है। और बताने लग रहे हैं बहुत, मैंने लगभग मैंने 1000 कमेंट पढ़े होंगे, टाइम लगा के 1000 कमेंट पढ़े, सबका यही कि 14 अक्टूबर का एग्ज़ाम हमारा री एग्ज़ाम करवा दिया, हमारा उससे पहले वाला इस तारीख को या 17 को हुआ, 22 को हुआ, हमारा अच्छा पेपर हुआ था, हमने स्कोर ज़्यादा ही किया था, अब वाले में हमने स्कोर भी कम किया, स्कोर भी कम किया और पेपर बता रहे हैं आसान है, ठीक है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि उसमें ये सीधा का सीधा स्कैम चलाया इन्होंने, इन्होंने कंप्यूटर को हैक किया, ठीक है। इन्होंने कंप्यूटर को हैक किया, क्या कहते हैं उसको, एनी डेस्क से वो करते हैं जो जिसमें वो माउस माउस हिलाना होता है, कहते तो है क्या कुछ कहते हैं, ठीक है। तो वो किया गया है, इस कारण उन बच्चों के जो मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स बढ़ गए हैं, जिसका आगे उनको नॉर्मलाइजेशन में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। और इस चीज़ को बहुत सारी जो जैसे हो गए जो स्कोर्स निकालते हैं उन्होंने वेरीफाई किया है, वहाँ से ही उनके पास आया होगा कि एवरेज मार्क्स इतने हैं, ठीक है। जबकि पेपर मुश्किल था। तो भाई स्कैम बहुत तगड़ा चल रहा है। उसके अलावा दूसरी जो बहुत जो हमारी फेज़ 13 में आई थी, ठीक है, स्टेनो में तो सुनने को नहीं मिली थी लेकिन हो गए उसमें भी, ठीक है। फेज़ 13 का जब आंसर क्या आए थे ना, उसी के बाद मैंने तो भाई वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, शॉर्ट्स बनाए थे। अब वो रीच नहीं मिल पाई तो मैं क्या करूं, है ना। तो फेज़ 13 में भी यही था कि बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया वो अटेम्प्ट मान लिया ए किया तो डी कर दिया या सी कर दिया या बी कर दिया, चेंज कर दिया अटेम्प्ट। उसके अलावा बच्चों ने जो अटेम्प्ट किए उसको अनअटेम्प्टेड। तो ये जो दो प्रॉब्लम थी जो हमें फेज़ 13 में भी देखने को मिली और सीजीएल में भी देखने को मिली, और यही प्रॉब्लम वो बताने लग रहे थे जब कंपनी आई थी। अब कंपनी ने डिफेमेशन का लगा दिया है सभी टीचर के ऊपर 250 करोड़, भाई साहब 250 करोड़ का डिफेमेशन केस चल रहा है टीचरों के ऊपर, ठीक है। आज के टाइम पर बताओ कौन कौन, जब इतनी महंगाई है, जब वो अपने घर के नहीं खर्चे चला पा रहा तो कोई टीचर नहीं बोलता। अब आप देख पा रहे होगे जो शॉर्ट्स पर इतने हाहाकार करते थे, आजकल वीडियो पे हाथ जोड़ते हैं, चापलूसी करते हैं, क्योंकि सबको पता है यार 250 करोड़ कितने ज़्यादा होते हैं। सारे टीचर मिला के भी देंगे ना तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। और किसी के पास इतने नहीं है, देखने को है लेकिन वही है, वही सबकी रोजी रोटी, और बस ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो आगे तो भाई मुझे लग रहा है ये साल तो आपका ख़राब ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि सुनने में क्या, कुछ एक्शन जो चाहिए वो नहीं लिया जा रहा, उसके अलावा सब कुछ कर दे रहे हैं। बुक कर दो, नो कर दो, वो कर दो, एग्ज़ाम डेट खुद चूज़ कर रहे हो, शिफ्ट खुद चूज़ कर रहे हो, आंसर क्यों नहीं दिखाएंगे। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे जो बच्चे चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिखाना भी है ना, हम काम कर रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, है ना।
तो भाई देखते हैं हम जो भी आगे होता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, सारे फार्म भरो, एसएससी के भरोसे मत बैठो कि इसमें कोई नहीं, एग्ज़ाम ख़राब हो गया, अब नहीं सुन रहा तो हम क्या करें, है ना, मर जाए, ये तो कोई वो नहीं है। इससे अच्छा है अपना आशा जगाए रखो, ठीक है, पढ़ते रहो, किसी को सुसाइड नहीं करना। बहुत सारे बच्चे अब पीछे भी आई हुई थी, वो एक लड़के ने कदम उठा लिया था, ऐसा नहीं करना है। और बतेरी नौकरियां हैं, एसएससी कोई अलग नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं बनाते, वहाँ पे भी ऐसा ही वर्कलोड है। बहुत सारे आदमी छोड़ के आते हैं, अभी भी देखा होगा टीचिंग के लिए छोड़ दिया, इतनी अच्छी होती तो टीचिंग में क्यों आता। तो कुछ नहीं है, ये हवा बना रखी है कोचिंग सेंटरों ने। अपना सारे फार्म भरो, DSSB का भरो, रेलवे का भरो, स्टेट के भरो, ठीक है, जो से जिसका जो पेपर आए वो पेपर दे के आओ और अच्छे से तैयारी करो, सबका सिलेबस सेम है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अब मन भी नहीं कर रहा अपने कुछ प्रमोट करने का वीडियोस, तो फिर मिलते हैं भाई, देखते हैं आगे जो भी होता है।